नमस्कार मित्रों, आरोग्य यात्रा में आप सबका स्वागत है। आरोग्य के साथ हम जीवन यात्रा पे भी यहाँ बात करते हैं। शरीर अकेला अच्छा रहे वो जरूरी नहीं है, जीवन भी हमारा अच्छा रहना चाहिए। जीवन में आपको आनंद रहना चाहिए। हाँ, जीवन जीने का आनंद नहीं है तो जीवन का कोई मतलब नहीं है। तो हेल्थ के साथ थोड़ी वेल्थ भी चाहिए, सुखी संसार चाहिए। घर में फैमिली के साथ आप आनंद में रह पाओ, वो भी इतना ही महत्व का है। तो आप बीमार नहीं होगे तो आप फैमिली के मेंबर्स को हेल्पफुल रहोगे, मदद करते रहोगे, तो सब मेंबर आपके आपसे अच्छे रिलेशन रहेंगे, आपसे संबंध अच्छे रहेंगे, वो आपसे नाराज नहीं रहेंगे। तो आपको आपका शरीर अच्छा रखना है तो ये आहार का इंजीनियरिंग आपको ध्यान में लेना जरूरी है। ठीक है, तो ये आहार का इंजीनियरिंग हर रोज हम बताते हैं। शरीर सफाई, शरीर का खुराक, सही खुराक कहाँ है, कौन सा है, वो आपको बातें समझनी है। हमारी बातें आपको अच्छी लगती है तो आप दूसरे मित्रों, दोस्तार, संबंधा, पड़ोसी सबको बताइए। उनको आप सीधी बात बोलोगे कि ऐसा ऐसा करने से शरीर ठीक हो जाता है, बीमारी चली जाती है, तो वो भरोसा नहीं करेंगे। इससे अच्छा है कि उनको इतना ही बोलो कि ये योगाहार की यूट्यूब चैनल पे योगाहार को समझने का पूरा कोर्स है जो प्ले लिस्ट में दिया हुआ है। वो एक एक करके पूरे वीडियो देख ले टाइम जब भी मिल जाए। तो इससे वो देखने के बाद आपकी बात पे भरोसा करेंगे। जब तक वो समझ नहीं पाएगा तब तक किसी बात के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते, क्योंकि माइंड में नेगेटिव एंट्रिया है। हाँ, डायबिटीज तो कभी नहीं जा सकता, बीपी तो गोली खानी ही पड़ेगी पूरी जीवन। तो ये माइंड में जो नेगेटिव एंट्रिया है वो जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक जाने वाली नहीं है। और आप जब बोलोगे, डॉक्टर नहीं बोलता है और आप बोलोगे तो आपकी बातों पे भरोसा नहीं रखेगा। आप डॉक्टर हो और आप बोलोगे तो आपकी बात पे भरोसा रखेगा, लेकिन आप डॉक्टर नहीं है तो आपको कोई नहीं सुनेगा। तो इससे अच्छा है आप बोलो ही मत, उनको इतना ही बोलो मैंने सारे वीडियो देखे, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे फायदा हो रहा है। आप भी उनको देखे, सुने। ठीक है। एनडीएस में प्रश्न है, गुरुजी, एक बच्ची 2 दिन हुआ है पैदा हुए ही, डॉक्टर ने ब्लड चढ़ा दिया है, आज उसके मुख से खून आ रहा है, क्या किया जाए, कुछ बताए कि कृपा करें। अब ऐसी इमरजेंसी हालत में तो हॉस्पिटल ही अच्छी है। क्यों खून निकल रहा है, उनकी क्या समस्या है, वो तो डॉक्टर उसको डायग्नोसिस करके ही पता चल सकता है। लेकिन एक बात है, मान लो वो बच्ची पोटी नहीं कर रही है और ऐसा कुछ है तो उसको एनीमा देके उसको पोटी करवा सकते हैं, पेट साफ हो जाएगा, तो फिर उनकी समस्याएं ठीक हो सकती है। क्योंकि अब उनको खून ही बॉडी में नहीं था। खून चढ़ाने की नौबत तभी आती होगी जब खून नहीं होगा, कमी होगी खून की। तो अब बच्चा पैदा हुआ है, खून की कमी से बच्चा पैदा हुआ है, तो इसमें गलती किसकी है, पैदा होने वाले बच्चे की या उनकी माँ की, उनके माँ बाप की। हाँ, जिन्होंने खुद का शरीर नहीं संभाला है उनका बच्चा पैदा होगा तो ऐसा ही होगा। हाँ, जो लोग बच्चा पैदा करते हैं और फिर वही बच्चे को हॉस्पिटल में रखना पड़े, तो इसका मतलब यही है पैदा करने वाले की गलतियां थी। और ऐसी गलती करके बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहिए। आप आपके शरीर को ठीक नहीं रख सकते हो तो बच्चे को क्या जीवन में अच्छाइयाँ दे पाओगे। हाँ, आप पूरे वो जो जिसको जन्म देते हैं उनको ही पूरी जीवन आप हैरान ही करके छोड़ोगे, ऐसा ही हो जाएगा। तो आप बच्चे को ही पैदा अच्छा बच्चा नहीं पैदा कर सकते, उसके जीवन अच्छा नहीं कर सकते हम। तो ये जवान लोगों को पता नहीं है। जो लोग बुजुर्ग है, जो लोग है हमारी बातें सुनते हैं, उनको पता चल गया है कि अब बच्चे पैदा करने से पहले ही शरीर ठीक होना चाहिए, मन की और शरीर की दोनों की हालत अच्छी होनी चाहिए। हाँ, और जुआनी में पता नहीं चलता है, जो पैदा करने वाले को पता ही नहीं है
कि वो क्या कर रहा है, वो क्या खा रहा है, उसका पैदा होने वाला बच्चे की जीवन में क्या आने वाली समस्या क्या होगी, वो अनुभव नहीं है उनको। तो ये जिन लोगों को जिस बात का अनुभव नहीं होता है ना, इसके ऊपर वो इतने गंभीर नहीं होते हैं, ये इतने गंभीर नहीं होते। तो उनको क्या करना पड़ता है, दूसरे का एग्जाम्पल देना पड़ता है कि देखो ये उन लोगों ने ऐसा खान पीन में ध्यान नहीं रखा, उसको सिजेरियन कराना पड़ा, बच्चा की हालत ऐसी हो गई, और उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और ये समस्या आई। तो पहले हम बच्चा पैदा करें तो बच्चा सही होना चाहिए, उसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिना सिजेरियन डिलीवरी हो जानी चाहिए। तो ये क्यों नहीं हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। हाँ, आपके घर में, सबके घर में जवान लोग हो गए, कॉलेजियन हो गए, जो जिसकी शादी करने की है या शादी हो चुकी है और बच्चा पैदा करने है, वो आपको मिलेंगे, घर में भी होगी, अड़ोस पड़ोस में सगा संबंधी में होगे। तो उनसे बातें करनी पड़ेगी कि आप क्या मानते हो, बच्चा आप पैदा करोगे तो उसकी हालत कैसी होगी, ये सही होगा या नहीं होगा, बीमार आएगा या कैसा आएगा, वो कैसे पता करोगे। हाँ, वो डॉक्टर के ऊपर भरोसा रखोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आपको खुद को अपना शरीर संभालना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि देखो, मनुष्य के अलावा दूसरा दूसरा प्राणी, किसी को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता है, किसी को डिलीवरी करने के लिए सिजेरियन नहीं करनी पड़ती है, किसी बच्चे को जन्म पैदा होने के बाद वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारी बातें आपको उनको बतानी पड़ेगी और उसको सोचना का मजबूर करना पड़ेगा कि आप ये ढूंढ निकालो क्यों ऐसा हो रहा है। और आपको नहीं पता चलता है तो ये सारी बातें सुनो, ये वीडियो देखिए, ठीक है। तो ये सब जो है ना, वो जब तक आप बताओगे नहीं, अलर्ट नहीं करोगे उनको, तब तक वो मानेंगे नहीं। हाँ, क्योंकि अनुभव से पहले किसी को ये सुनने की आदत नहीं होती है। हाँ, आप कोई कोई भी व्यक्ति जब शेयर बाजार में जाता है, हाँ, और वो जब नुकसान करता है, तभी वो दूसरे को बोलता है कि ये तो दजाड़ता है, ये जलाने वाली चीज है, यहाँ से कमा के ले जाने वाला कोई नहीं है। लेकिन जो नुकसान करता है उसको पता है। लेकिन जो नए नए बाजार में जाते हैं उनको तो ऐसा ही लगता है कि मैं शेयर बाजार में से कमा लूंगा, हाँ, मैं कमा लूंगा, ऐसा मान के वो जाते हैं। और जब तक वो नुकसान नहीं करते ना, तब तक उसको रियलाइज नहीं होता है। तो ये सब जो है ना, अनुभव की बातें हैं। हाँ, सेल्फी लेने वाले, हाँ, हम देखते हैं पेपर में आता है, सेल्फी लेते लेते गिर जाते हैं और मर जाते हैं। तो वो ऐसे जब अनुभव होता है ना, तभी उसको पता चलता है कि बैलेंस बिगड़ता है तो गिर सकते हैं। वो एक आध बार गिरेंगे तभी पता चलेगा उनको। तो ये, या तो बच्चों को दूसरी कुछ हो जाती है घटना, हाँ, तो उसके ऊपर चर्चा करो। हाँ, न्यूज़पेपर में ऐसी कई घटनाएं हर रोज आती है, जिसके ऊपर आप फैमिली के सारे मेंबर के साथ बैठ के चर्चा कर सकते हो। हर रोज पेपर में अच्छी अच्छी चर्चा करने वाले मुद्दे बहुत आते हैं, लेकिन हम कभी, हाँ, घर में साथ में बैठ के कभी कोई मुद्दे पे चर्चा करते ही नहीं है। हाँ, बेटा खाना खा लिया, अपने मित्रों के पास चला गया, बाप ने खाना खा लिया, बस सोसाइटी में बाहर जाके, हाँ, पान के गल्ले पे खड़ा हो गया और वही बातें करेगा। बच्चों के साथ कभी कोई बातें शेयर ही नहीं करते। न्यूज़पेपर किसके लिए है, आपको अलर्ट करने के लिए। समाज में, संसार में जो चीजें बन रही है, वो जो घटनाएं बन रही है, उसमें से आपको सीखने के लिए न्यूज़पेपर घर पे आता है, नहीं कि पस्ती के लिए है। हाँ, इसमें से आपको काफी चीजें सीखनी है। तो ये शरीर को संभालने वाली बातें भी आपको सीखनी है। हाँ, ये जब तक आप चर्चा नहीं करोगे ना, तब तक ये आपके जो नई जनरेशन है उसको पता नहीं चलेगा। तो हर बात की चर्चा होनी चाहिए। तो बच्चे, अब ऐसी इमरजेंसी में तो हम कुछ नहीं कर सकते। इमरजेंसी में एक ही कर सकते हैं, डॉक्टर को बोल सकते हैं साहब आप एनीमा दे दीजिए, बच्चे का पेट साफ कर लीजिए, और फिर आप कुछ कीजिए इसमें। और मैं तो बोलूंगा बच्चा पैदा करने वाले की ही गलती है। हाँ, उन्होंने खान पीन में क्या ध्यान रखा, वो क्या खाया, क्या खा के पैदा कर रहे वो भी पता नहीं है। हमको एक सब्जी खानी होती है ना, तो हम पूछते हैं दवाई वाली तो नहीं है ना। हाँ, जो जो खेडूत खेतों में रासायनिक खाद डालता है, पेस्टिसाइड ज्यादा छांटता है, तो वो उसका सब्जी का स्वाद भी हमको अच्छा नहीं लगता है, और वो वहां से हम बचते हैं कि दवाई वाला ही नहीं खाना चाहिए। तो आप क्या खा रहे हो उसके ऊपर आपको पता नहीं है।
आप रिफाइंड तेल खा रहे हो, तड़का लगा के खा रहे हो, फ्राई करके खा रहे हो, पैकेज फूड खा रहे हो, हाँ, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, और फिर अच्छे बच्चे की उम्मीद रखोगे, कहाँ से होगा? हाँ, खाने पीने में की तो बात छोड़ो, पूरे दिन टीवी में बैठ रहती हो, न देखने की बातें देखते हो। तो ये सीरियल देखते हो तो क्या कराता है सीरियल वाले, क्या सिखाते हैं आपको? कैसे झगड़ा किया गया है, कि किसका किसके साथ कैसे बैर वसूल किया जाए, ये सारे ये सिखा देते हैं। अब वही सीख के, वही टीवी सीरियल देख के आप बच्चा पैदा करोगे तो बच्चा भी यही सीख के तो आएगा। तो ये सब बातें इफेक्ट करती है। आप घर में हर के साथ झगड़ा करते रहोगे तो बच्चा भी झगड़ा वाला ही आएगा। हाँ, प्रेम सीखो, बात करने का तरीका सीखो, क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, प्रेगनेंसी के दिन दिन क्या देखना चाहिए टीवी में, कौन से पुस्तक पढ़ने चाहिए, ये भी आपको पता नहीं है। तो हमारी संस्कृति तो ये सारी चीजें सिखाता है। तो ये सब बातें का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, हम जवान थे तो उस टाइम हमको भी पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है, फिर भी हमने जो हो सके इतना कंट्रोल किया था। हाँ, तो ये सब जो है, हाँ, सोच बदलो। हर कोई काम के पीछे आप जो भी काम कर रहे हो, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इससे ये करने से क्या लाभ है, क्या नुकसान है, क्या ध्यान नहीं रखूंगा तो क्या हो सकने का चांस है, वो सारी बातें ध्यान में रख के हर कर्म करो। बच्चा पैदा करना है तो पहले ये पूछो अपने आप को, मैं फिट हूं या नहीं हूं, मेरा शरीर सही है या नहीं है, मेरा शरीर, मैं ही बीमार होगा तो बच्चा बीमार ही पैदा होगा। मैं जो खाऊंगा वही, इसमें से तो बच्चे का बीज बनने वाला है, उसी में से ही बच्चा पैदा होने वाला है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। दूसरा एक प्रश्न है, नमस्ते सर, મારી ઉંમર 49 વર્ષ છે, વજન 50 કિલો છે, હું ફાસ્ટ નથી કરતી પણ એક વર્ષથી સવારે એનિમા ને બપોરે ગ્રીન જ્યુસ નિયમિત લઉં છું, 2 ટાઈમ રાંધેલું ખાઉં છું, કોઈ જ બીમારી નથી, પણ ગયા મહિને સતત માસિક ચાલુ રહેતા ડોક્ટરને બતાવ્યું તો સોનોગ્રાફીમાં યુટરસ ગર્ભાશય ફૂલે છે, તેનું કદ વધ્યું છે એવું અમને જણાવ્યું। ડોક્ટરે 3 મહિના સુધી રોજ રાત્રે એક ગોળી લખી આપી છે। 3 મહિના પછી યુટરસ સંકોચાય તો ઠીક, નહીં તો ઓપરેશન કરીને કાઢી નાખવાનું કહ્યું છે। સર, આવું થવાનું કારણ શું અને આપની પાસે આની કોઈ ઈલાજ છે? अब हमारे वीडियो आप देख रहे हो, ये देखो यहाँ क्या बात है, ये जो पूरा प्रश्न था गुजराती में था, तो वो क्या बोल रही है, बहन है 49 वर्ष की, 50 किलो वजन है, वो सुबह में फास्टिंग करती नहीं है, सुबह में एनिमा लेती है, दोपहर को ग्रीन जूस लेती है, दोनों टाइम पकाया खाती है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन पिछले महीने उसको मासिक चालू सतत चालू रहा, बंद नहीं हुआ। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला कि आपकी जो गर्भाशय की जो दीवार है वो बड़ी हो रही है, बढ़ रही है, और दवाई खाइए, 3 महीना दवाई खाइए और इससे आपका ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो उसको निकाल के फेंक देना है। क्यों निकाल के फेंक देना है, क्यों समस्या हो रही है उसके ऊपर वो कभी चर्चा नहीं करते, वो दवाई दे देते हैं, बस ये करो और ये नहीं है, नहीं होगा तो ये कर लेंगे। पहले ये पूछना चाहिए कि मुझे ये समस्या क्यों हुई और उससे बिना ऑपरेशन से बाहर निकलने का तरीका क्या है। दवाई अकेला काम नहीं करती है, दवाई इमरजेंसी में थोड़ी राहत देती है, लेकिन वो जब तक आपका खाना नहीं चेंज होगा, आप शरीर को सही खुराक नहीं दोगे, शरीर की सफाई नहीं करोगे, तब तक ये बीमारी जाने वाली नहीं है। तो आप अकेले एनिमा ले वो सही नहीं, एनिमा सिर्फ आंतों की सफाई करती है। आपके शरीर में जो खुराक जा रहा है वो खुराक की क्वालिटी भी अच्छी चाहिए। आप दोनों टाइम पकाया खाए हो, तीनों टाइम खा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, हरी पत्ती ज्यादा खाइए, पकाया एक ही बार खाइए, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ लीजिए, और हो सकता है तो मैं बोलूंगा कि थोड़े दिन के लिए कच्चे कच्चे पे ही रहो, पकाया टोटली बंद कर दो। 50% हरी पत्ती और 50% में आपको आधे में बाकी सब, इसमें शक्ति वाला भी आ गया, सफाई वाला भी आ गया, सारे खुराक इसी में आधे में, बाकी 50% हरी पत्ती। आप पूरे दिन में 2 लीटर जूस पीते हो तो 1 लीटर हरी पत्ती का पियो और बाकी 1 लीटर में आपको जो दूसरे जूस जो पीने हैं वो सब निकाल के पियो। आप देखिए, ये प्रयोग कीजिए, 1 महीना एक प्रयोग कर लीजिए या 15 दिन कर लीजिए तो भी आपको पता चल जाएगा कि कितना फायदा हो गया।
यूट्रस को निकालने की जरूरत क्यों पड़े? दुनिया के किसी दूसरे प्राणी के यूट्रस को निकालना पड़ता है? नहीं जरूरत पड़ती है। मनुष्य को क्यों निकालना पड़ता है? आप खान पान नहीं बदलोगे, डेयरी प्रोडक्ट चालू रखोगे, चाय पीते रहोगे, तीनों टाइम पकाया खाओगे तो ये समस्या रहेगी। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ऑपरेशन भी कराना पड़ेगा, पैसा भी खर्च होगा और हैरान होगे नफा के। वो सब होगा जब तक आप डाइट नहीं बदलोगे। जो बीमार नहीं है उनको तो एक ही टाइम पकाया खाना चाहिए। खान पीन में ध्यान रखो, हरी पत्ती सबसे ज्यादा खाओ। किसी भी प्रकार की समस्या में से बाहर आना है तो उनके लिए हरी पत्ती का हरा रंग और हरी पत्ती का न्यूट्रिशन, वो दो चीज ही आपके शरीर के सारी समस्याओं का इलाज है। इसके अलावा कुछ नहीं है। खाने पीने में 3 टाइम वही खा सकते हैं जो खेतों में मजदूरी करते हैं, मजदूर लोग हैं। आप शहर में रहते हो, मजदूरी है नहीं तो 3 टाइम क्यों खा रहे हो? कचरा भरोगे तो कचरा ही इकट्ठा होगा। अब कचरा शरीर निकाल नहीं पाएगा तो फिर सड़ेगा सारी चीज। आज यूट्रस बिगड़ा है, कल लीवर बिगड़ेगा, किडनी बिगड़ेगी, हृदय में भी समस्या आएगी। जो खाओगे वो निकाल तो होना चाहिए ना। निकाल नहीं होगा तो समस्या आएगी। क्या खा रहे हैं पता नहीं है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आप प्रयोग कीजिए, एनडीएस 100% फॉलो कीजिए, आपको यूट्रस को निकालने की नौबत आएगी ही नहीं। ठीक है? तो ये बहन जो है वो पूरा प्रयोग सही करे। सिर्फ एनिमा लेने से काम नहीं होता है, आपकी बॉडी की इंटरनल क्लींजिंग भी जरूरी है। आज की प्रोडक्ट है हमारी हिमालयन बेरी। अब हिमालयन बेरी का नाम ही वो बता देती है कि भाई हिमालय में होने वाली बेरी एक प्रकार का फ्रूट है। अच्छा, बेरी जो फ्रूट के पीछे बेरी शब्द लगता है ना, वो खट्टे होते हैं, खट्टे। तो ये हिमालयन बेरी के ऊपर मैं कुछ बोलूं इससे पहले आप मोदी साहब को ही सुन लीजिए। जैसे मैं आपको सी बकथॉर्न का उदाहरण देता हूं। आप सभी सी बकथॉर्न के बारे में जानते होंगे। लद्दाख क्षेत्र में पाए जाने वाला यह प्लांट -40 से +40 डिग्री सेंटीग्रेड में कठोरतम तापमान को सहन करने की ताकत है। चाहे जितना सूखा हो, यह अपने आप फलता फूलता है। इसके औषधीय गुणों का जिक्र 8वीं सदी में लिखे गए तिब्बती साहित्य में भी मिलता है। देश और विदेश के कई आधुनिक रिसर्च संस्थानों ने इस सी बकथॉर्न को बहुत ही मूल्यवान माना है। ब्लड प्रेशर की समस्या हो, बुखार हो, ट्यूमर हो, स्टोन हो, अल्सर हो या फिर सर्दी खांसी हो, सी बकथॉर्न से बनी अनेक तरह की दवाइयां इनमें लाभ देती हैं। एक स्टडी के मुताबिक दुनिया में उपलब्ध सी बकथॉर्न में पूरी मानव जाति की विटामिन सी की जरूरत अकेले ही पूरी करने की क्षमता है। इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के वैल्यू एडिशन ने तस्वीर बदल दी। सी बकथॉर्न का इस्तेमाल अब हर्बल टी में, जैम, प्रोटेक्टिव ऑयल, प्रोटेक्टिव क्रीम और हेल्थ ड्रिंक में भी बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। बहुत ऊंचे पहाड़ों पर तैनात सुरक्षा बल के जवानों के लिए यह बहुत उपयोगी हो रहा है। सी बकथॉर्न से कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। आज इस मंच पर मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, यह बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि भविष्य में देश के जिस भी हिस्से को आप अपना कार्यक्षेत्र बनाएंगे, वहां ऐसे आपको अनेक प्रोडक्ट मिलेंगे। वहां आप अपने प्रयासों से आप एक मॉडल विकसित कर सकते हैं। देखा, सी बकथॉर्न यानी कि हिमालयन बेरी, जिसको अंग्रेजी में सी बकथॉर्न बोलते हैं, वो लद्दाख में -40 डिग्री में पैदा होने वाला फल, वो विटामिन सी से भरपूर है। हम यहाँ आपको एक बात याद करा दे, विटामिन सी क्या है? खट्टी चीज है। खट्टे का काम है, क्या काम है? सफाई। तो एक आप नींबू खट्टा खा रहे हो,
आंवला खा रहे हो और हिमालयन बेरी खा रहे हो, तो तीन में फर्क क्या है, ये आपको समझना जरूरी है। तो आपको यहाँ मैं आपको ये चीज बता दूं कि आप नींबू खाओगे तो आपके शरीर की चर्बी निकालेगा, शरीर की चर्बी निकालेगा। अच्छा, आप आंवला खाओगे किसी भी रस के साथ, पत्तियों के रस के साथ, तो वो आपकी आंतों की सफाई करता है, आपकी खून की सफाई करता है और आपके ऑर्गन तक सफाई कर लेता है आंवला। इसीलिए आंवला ने आयुर्वेद ने अद्भुत औषधि बताई है, ठीक है। लेकिन आंवला जो है वो हमारे शरीर के जो ऑर्गेन है, वो ऑर्गेन जो होते हैं वो सारे टिश्यू और सेल से बने होते हैं, टिश्यू और सेल से बने होते हैं। तो आंवला जो है वो टिश्यू और सेल की अंदर की सफाई नहीं कर सकता, उसको डिटॉक्स नहीं कर सकता। ये सी बकथॉर्न हिमालयन बेरी ऐसी एक औषधि है, वो माइक्रो लेवल की सफाई करता है, यानी कि आपके जो हर ऑर्गेन, मान लो हृदय है, आपकी किडनी है, आपका पैंक्रियाज है, तो वो जो टिश्यू से जो बना है ऑर्गेन, वो टिश्यू और सेल के अंदर जो कचरा जमा हुआ है, टॉक्सिन है, उसको छोटी पिंसी लेके, जैसे आप झाड़ू से क्या करते हो, मकान फटाफट साफ कर सकते हो, लेकिन खूने खांचरे जो है उसको साफ करना है तो आपको छोटी पिंची चाहिए। तो इसी बकथॉर्न का काम है आपके ऑर्गेन के अंदर रही टिश्यू और सेल को, अंदर रहे टॉक्सिन को, छोटी छोटी जगह को, उसको तोड़ के बाहर निकालने का अद्भुत काम करता है। आंवला के हिसाब से 50 गुनी माइक्रो लेवल की सफाई ये हिमालयन बेरी करती है, अद्भुत चीज है। तो जो लोग अपने शरीर की माइक्रो लेवल की सफाई करना चाहते हैं, जो आज तक हमने पेस्टिसाइड खाया है, कचरा खाया है, हमारे शरीर में छोटी छोटी जगह जो कचरा इकट्ठा होकर हमारे ऑर्गन, एक एक ऑर्गन काम करना, उनकी वर्केबिलिटी कम हो चुकी है, उसको वापस वर्किंग कंडीशन में लाना है, तो वो हर ऑर्गन की सर्विसिंग इस सी बकथॉर्न से, हिमालयन बेरी से दूसरी कोई खट्टी चीज नहीं कर सकती। तो ये अद्भुत चीज है। ये मार्केट में ऑनलाइन उनके जो क्वालिटी वाली सी बकथॉर्न की बोतल 1300 रुपया एमआरपी होती है, वही वस्तु हम आपको 900 रुपये में उपलब्ध कराते हैं, आपको कुरियर से घर बैठे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हिमालयन बेरी जो है वो बॉडी क्लींजिंग के लिए है, उसमें कोई दूसरे न्यूट्रिशन नहीं है, ये याद रखो। ये रिपेयरिंग के लिए नहीं है, ये सफाई के लिए है, माइक्रो लेवल की सफाई के लिए है, ठीक है। उसका उपयोग आप जब भी खाली पेट हो उस टाइम, जब खाने का नहीं हो उस टाइम कीजिए, यानी कि आप सुबह में उठो, उसके 2 चम्मच आधे ग्लास पानी में डाल के पी लो, दिन में 2 बार ऐसा पियो खाली पेट। और ये हिमालयन बेरी के लेने के आगे पीछे 1 या 2 घंटा न लो, कुछ भी मत खाइए, तो आपको बहुत बढ़िया उसका रिजल्ट मिलेगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो हम जो 3-4 प्रकार की बीमारी वाले लोग होते हैं, उन लोगों को हिमालयन बेरी वो हम रिफर करते हैं, भाई इसको लीजिए। और ये बीमार ही ले ऐसा नहीं है, जो लोग बीमार पड़ना नहीं चाहते और हमारे अपने शरीर को 100% डिटॉक्स करना चाहते हैं, वो लोग भी ये हिमालयन बेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लिक्विड फॉर्म आता है हमारे पास जो भी है वो, और अद्भुत क्वालिटी का, क्योंकि हम काफी प्रकार के हिमालयन बेरी जो बाजार में अवेलेबल है, उसमें से हम देख के अच्छी क्वालिटी वाला हम लाते हैं। तो आप हमारे पास से ये भी मंगवा सकते हो, और अच्छे रेट में, क्वालिटी वाइज और रेट के हिसाब से। तो हिमालयन बेरी ये अद्भुत चीज है, और आंवला से बहुत अच्छी तरह माइक्रो लेवल की साफ सफाई बॉडी की करके दे देता है, ठीक है। दूसरा काम की बात है में, व्हेन डाइट इज रॉन्ग, जब खुराक ही गलत है, मेडिसिन इज ऑफ नो यूज, तब में कुछ भी दवाई खाओगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। डाइट ही खराब है तो दवाई खा के मरोगे, हाँ, और दवाई खाते रहो, एक दवाई खाओ दूसरी बीमारी लाओ, उसके बाद फिर हाँ तीसरी बीमारी आएगी, उसकी दवाई चालू रह जाएगी,
तो when diet is correct, medicine is of no need. आप डाइट ही अच्छा रख दो, दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपका खुराक ही आपका रोग का कारण है और आपका खुराक ही आपकी रोग की दवा है। इतना ही समझ लो। खुराक से बीमारी आती है, खुराक से बीमारी जाती है। शरीर अंदर से साफ रखोगे तो बाहर से साफ रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बंदर, गाय, भैंस, उनको हर रोज स्नान करने की जरूरत नहीं है। क्यों? वो अंदर से साफ रखते हैं, नेचुरल डाइट करते हैं, अंदर गंदी हुई पकाई हुई चीजें नहीं खाते हैं, इसीलिए उसको हर रोज स्नान करने की भी जरूरत नहीं है। अंदर से सफाई रखते हैं, भूख लगती है तब खाते हैं। मनुष्य समय देख के खाता रहता है, शरीर को जरूरत नहीं है फिर भी भर भर करता है, डाल डाल करता है, खा खा कर रहा है। इसीलिए अंदर सफाई नहीं हो रही है, वही बीमारी की जड़ है और फिर बाहर से हमको साफ करना पड़ता है। आज सुबह में स्नान किया साबुगीस से, दो बार दूसरे दिन सुबह पढ़ते पढ़ते तो इतने गंदे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से गंदगी बाहर आती है। जितनी गंदगी आप खाने में डालोगे, तीनों टाइम पकाया खाओगे तो हर रोज स्नान करना पड़ेगा। पकाया खाना छोड़ दो तो आप 2-3 दिन स्नान नहीं करोगे ना, तो भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि मुझे नहाने की जरूरत है। हमारी सेमिनार लग रहे हैं अहमदाबाद में, ये 28 तारीख को और मार्च महीने में 7 तारीख को 2 कंटिन्यूअस रविवार आपको अहमदाबाद की शिविर का लाभ ले सकते हो। टाइमिंग रहेगा सुबह 9 से 12 बजे का और समय से पहले पहुंच जाए वो जरूरी है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। जो फर्स्ट कम फर्स्ट बेस पे आप एंट्री ले सकते हो और एड्रेस लोकेशन चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप आप कर सकते हो। और जो लोग ये अटेंड करेंगे वो हिस्सा लेने वाले हर फैमिली को एक 500 रुपये की स्पिरुलिना की टैबलेट तद्दन गिफ्ट मिलेगी। ठीक है? और ये स्पिरुलिना शरीर में रिपेयरिंग का सामान और रिपेयरिंग के कारीगर दोनों प्रोवाइड करता है और बढ़िया क्वालिटी वाला होता है। ठीक है? तो ये सेमिनार का लाभ ले सकते हैं आप। जो लोग संडे के सेमिनार में नहीं आ सकते वो लोग रेगुलर दिन में भी दोपहर को 4 से 6 का टाइम जो है हमारा, उसमें रेगुलर सेमिनार होते हैं अहमदाबाद सेंटर पे, वो भी फ्री है। उसमें हिस्सा लेने वाले को भी ये स्पिरुलिना मिलेगी। ये योगाहार का चित्र याद रखिए, शरीर की सफाई, शरीर का खुराक और सावधानी। सावधानी भी इतनी ही जरूरी है। आप बीमार हो तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो। पेस्टिसाइड वाला खुराक, पेस्टिसाइड से पका हुआ खेतों में खुराक गर्म करके खाओगे तो वो और जहरीला होकर शरीर में जाएगा। तो अनाज को भी खाना है, अंकुरित करके खाइए। दालें खानी है, अंकुरित करके खाइए। पका के खाओगे तो जहर और मारेगा। छोटे से लेके बड़े सबके लिए इंजीनियरिंग काम की है। आहार का इंजीनियरिंग जरूरी है, समझ लेना जरूरी है। योगाहार की किट है वो आप मंगवा सकते हो हमारे पास। ई बुक अवेलेबल है ऑनलाइन, अमेजोन पे भी प्रिंटेड बुक भी अवेलेबल है। आप ऑर्डर करके या हमारे पास से भी मंगवा सकते हो। और फूड विथ लाइफ की, योगाहार की हमारी एक रेसिपी वाली एक दूसरी यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर जाइए और वहां से अच्छी अच्छी चीजें देखें और बना के खाइए, खिलाइए। और ये छोटा सा मैसेज, आप कहीं भी कुछ प्रिंट कराते हैं तो प्रिंट करा सकते हो, इससे लोक सेवा का काम उम्दा होगा। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे। नमस्कार।